नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में नाथद्वारा की। नाथद्वारा नगर के इमली बाजार स्थित 44 श्रेणी पालेवाल समाज की हवेली में आज सर्व ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान नाथद्वारा एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा व ब्रह्म शक्ति मेवाड़ के तत्वावधान में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम में 21 बटुकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें वैदिक रूप से अग्नि के समक्ष जनेऊ धारण करवाया। इसके बाद सभी बटकों ने परंपराओं अनुसार अपने गुरु, माता पिता और समाज के गणमान्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। सर्व ब्राह्मण समाज सेवा संस्थान नाथद्वारा राजस्थान ब्राह्मण महासभा की तरफ से ये 5वां कार्यक्रम है और इसमें अभी 21 बटुक जनेऊ ले रहे हैं। और ये कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और जनेऊ ले समय पर नहीं लेते, इसलिए हमारा समिति का ये प्रयास है कि बटुक अपनी उचित अवस्था में जनेऊ ले ले। यही हमारा मूल लक्ष्य है। कितने बटुक हुए हैं? 21 बटुक। और कितने समय से ये कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा पिछले 10-15 साल से चल रहा है और ये 5वां कार्यक्रम है हमारी समिति की तरफ से। जोधपुर से खबर है, जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्लास्टिक के कट्टे में हाथ पांव बंधे हुए एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीसीपी आलोक श्रीवास्तव और उदय मंदिर थाना अधिकारी सीताराम खोजा सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि बीती रात शहर में मॉक ड्रिल के चलते ब्लैकआउट किया गया था, जिसका फायदा उठाते हुए हत्यारे ने महिला की हत्या कर शव को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर सड़क किनारे फेंका होगा। शव की पहचान के लिए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्यारे का पता लगाया जा सके। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ये अभी मॉर्निंग में इतला मिली थी कि कट्टे के अंदर डेड बॉडी है, तो मौके पे आए। अभी हमने एफएसएल टीम बुलाई है और अपने डीसीपी साहब, एडीसीपी साहब ने मौका मुआयना किया है और प्रयास कर रहे हैं हम शिनाख्त के इसकी पहचान हो जाए। अभी हमारी एफएसएल टीम, एमओबी टीम जैसे डॉग स्क्वाड आया हुआ है, तो सारी टीमों से हम सबूत इकट्ठे करेंगे मौके से और शिनाख्तगी के प्रयास करेंगे। मंगलवार रात भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मिसाइल स्ट्राइक कर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सेना की इस कार्रवाई के बाद चित्तौड़गढ़ में खुशी की लहर है। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी कर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने मिठाइयां बांटी और वीर जवानों की बहादुरी को सलाम किया। मिसाइल स्ट्राइक के बाद से पूरे देश में देशभक्ति का माहौल है और लोग सेना के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने कल रात ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को तीनों सेनाओं के द्वारा जो नष्ट किया गया, ये एक सराहनीय कदम है। क्योंकि जब से ये 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उसमें धर्म पूछ कर आतंकियों ने जो हमारे 27 निर्दोष भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या की, उसका यह उचित जवाब है। क्योंकि हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कुकृत्य किया और जनरल सामान्य आदमियों को, बिना निर्दोष आदमियों की हत्या की, उस तरह की हत्या पाकिस्तान के आम नागरिकों की हो। इसलिए इन्होंने आतंकी निशानों को, आतंकी ठिकानों को पहले पहचान करके उनको टारगेट किया और टारगेट करके उन्हीं स्थानों पर आक्रमण किया जहां पर वो आतंकी जहां से आतंकी तैयार होकर हमारे देश के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे। हम पूरा देश इससे खुश है और पूरे देश में खुशी का माहौल है कि भारतीय सरकार का मानस क्या है कि हमारे सरकार ये चाहती है कि वहाँ की आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो। इसलिए चुन कर जितने भी ठिकाने हैं उनके ऊपर ही आक्रमण किया गया और भविष्य में भी मैं ये कामना करता हूँ कि हमारी सरकार ऐसा ही काम करेगी। जहाँ आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेकर के और भारतीय नागरिकों की नृशंस हत्या कर रहे हैं, उन्हें नेस्तनाबूद कर और इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। भारतीय सेना द्वारा जो आतंकवादियों को समूल नाश करने के लिए जो अटैक हुआ, जिस प्रकार 9 ठिकाने पर संपूर्ण आतंकवादियों का नाश किया गया, उसी खुशी में हम सब आए
कि जो पहलगाम में इन्होंने कुछ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो भूल गए कि भारत है, स्त्री के सम्मान में या महाभारत की भी सभ्यता है। और जिस प्रकार ये नया भारत है, या कोई डोजर नहीं भेजेंगे, ये भारत किसी को मुर्गा नहीं खिलाएगा, ये भारत मारेगा। पहले पानी रोका, फिर दवा रोकी और अब बम फोड़ा। ये नया भारत है, ये एक युद्ध है जो आतंकवादियों के। बसपा उपखंड परिसर में विधायक भागचंद टाकरा ने जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें उपजिला कलेक्टर रेखा मीणा, तहसीलदार अनु शर्मा, विकास अधिकारी मातादीन मीणा, बसपा पंचायत समिति प्रधान सीताराम मीणा सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। इस जनसुनवाई में कुल 21 आपत्तियां आई, जिनका विधायक ने तत्काल समाधान करने के निर्देश जारी किए। पानी और बिजली की समस्या प्रमुख मुद्दा बना, जिस पर टाकरा ने अधिकारियों को तत्काल सुधार के आदेश दिए। विधायक भागचंद के ऑन स्पॉट फैसलों से क्षेत्रवासियों में उनका आभार भी व्यक्त किया। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। नाथद्वारा से खबर है, जहां नाथद्वारा में ब्लैकआउट का असर मिला जुला रहा। कुछ होटल्स, बैंक और होर्डिंग्स की लाइट्स बंद नहीं हुई, जबकि कई घरों और दुकानों ने अपील का सम्मान करते हुए लाइट्स को ऑफ कर दिया। बस स्टैंड और बाजारों में कई दुकानदार ने शटर तो गिरा दिया, लेकिन फ्रिज और साइन बोर्ड की लाइट्स चालू रखी, जिन्हें पुलिस ने मौके पर बंद करवाया। शादी ब्याह वाले घरों में भी लाइट्स बंद कर दी गई, लेकिन कई जगहों पर डीजे साउंड चालू रहे। सरकारी अपील के बावजूद मिली जुली प्रतिक्रिया से ब्लैकआउट का प्रभाव सीमित रहा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम अलवर में साल 2012 में चयनित 329 सफाई कर्मियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थियों ने गुरुवार को नगर निगम पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की और जल्द नियुक्ति की मांग उठाई। इस दौरान अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे निगम परिसर में धरना देंगे और किसी कर्मचारी को बाहर या अंदर नहीं जाने देंगे। एक महिला अभ्यर्थी ने आत्महत्या की चेतावनी देकर माहौल को तनावपूर्ण कर दिया। अभ्यर्थियों ने पहले वन मंत्री संजय शर्मा से भी गुहार लगाई थी, पर कोई हल नहीं निकला। वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष कैलाश अतवर ने भी सरकार से मांग की है कि चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति कर 12 सालों की प्रतीक्षा समाप्त की जाए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। अलवर से खबर है, जहां सदर थाना पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के डिलीवरी बॉय से 35,000 रुपए की घड़ी लूटने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों और 1 बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। सदर थाना अधिकारी रमेश सैनी ने बताया कि 7 मई को परिवादी अब्दुल वहीद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी शुभम शर्मा ने शुभम नाम के एक फर्जी डिलीवरी बुक करवाई थी। आरोपी ने पहले शिवाजी पार्क पर डिलीवरी के लिए बुलाया, लेकिन वहां सही पता नहीं मिलने का बहाना बनाकर टेल्को चौराहा बुला लिया। जैसे डिलीवरी बॉय टेल्को चौराहा पहुंचा, वहां एक स्विफ्ट कार में बैठे बदमाशों ने उससे डिलीवरी पैकेट छीन लिया और फरार हो गए। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। सदर थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ था डिलीवरी बॉय फ्लिपकार्ट का। उसने ये दर्ज कराया था कि साहब मैं एक पार्सल लेकर के शिवाजी पार्क का एड्रेस था, उस एड्रेस पे गया तो वो एड्रेस मैंने नहीं मिला। एड्रेस नहीं मिला तो कस्टमर से बात की। कस्टमर ने कहा कि आप कहाँ हो, तो मैंने कहा टेल्को के आसपास हूँ। तो उसने कहा मैं इधर ही आया हूँ, पार्सल यहीं ले लेता हूँ। तो टेल्को से इधर पुड़िया की तरफ उसको बुलाया और वो पार्सल ले करके और भाग गए वहां से। स्विफ्ट गाड़ी का उन्होंने यूज किया। टोटल उसमें 4 जने थे। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार कर लिया है और घड़ी बरामद कर ली है और कार्रवाई की है। पार्सल में 35,000 रुपए की कीमती घड़ी थी। ये लोग कीमती आइटम को सिलेक्ट करते हैं, मंगवाते हैं और फिर उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी को करनी नहीं होती, यदि अकाउंट से पेमेंट होता तो शायद ये घटना नहीं होती। कैश ऑन डिलीवरी करके इन्होंने एक सुनसान जगह पे बुला लिया और पार्सल छीन करके ले गए। मुलजिम एक का नाम शुभम है, एक का नाम आयुष है, एक का नाम लक्ष्य है, एक नाबालिग बच्चा है। अलवर जिले की एनईबी थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे खड़ी एक संदिग्ध कार से 43 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजे की कीमत करीब 3 लाख रुपए लगाई जा रही है। पुलिस ने मौके से तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया। थाने के सहायक उप निरीक्षक अजय कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जाँच की जा रही है। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट।
सिकंदरा चौराहे से देवेंद्र शर्मा नामक युवक का अपहरण कर 70,000 रुपए की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया। सूचना पर थाना प्रभारी अशोक चौधरी ने मौके पर पहुंचकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवेंद्र शर्मा के भाई की शिकायत पर मनीष सैनी, आशीष सैनी, खेमचंद सैनी, नरेश गुर्जर, रविंद्र सैनी, भूपेंद्र गुर्जर और लेखराज सैनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की तहकीकात में जुट गई है। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। नाथद्वारा नगर पालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 36 लाख रुपए की लागत से नई जेसीबी मशीन खरीदी है। आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने बुधवार शाम को विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ जेसीबी का पूजन किया और स्टाफ और सफाई कर्मियों में मिठाई बांटी। इस जेसीबी का उपयोग बड़े नालों की सफाई, जमीन की लेवलिंग, झाड़ियों की कटाई, कचरे के भरे ढेर उठाने, डंपिंग स्टेशन पर कचरे को दबाने और अतिक्रमण हटाने के लिए किया जाएगा। अभी तक जेसीबी की कमी के चलते सफाई कार्य में कई समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब शहर की सफाई व्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। देवली से खबर है, जहां ड्रीम पावर सोसाइटी भीलवाड़ा के महिला सुरक्षा सलाह के केंद्र की लीगल काउंसलर एडवोकेट रश्मि वर्मा ने वार्ड नंबर 16 के आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। इस दौरान कच्ची बस्ती की महिलाओं को एकत्रित कर घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी दी गई। रश्मि वर्मा ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो वे नजदीकी पुलिस थाने देवली में बने महिला सुरक्षा सलाह केंद्र से संपर्क कर सकती हैं, जहां उन्हें उचित सलाह और मदद मिलेगी। महिलाओं ने इस दौरान अपनी समस्याएं भी बताई, जिनमें प्रमुख थी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए स्थायी सरकारी भवन की कमी, किराए के भवन में चल रहे केंद्र में बैठने, पानी और खेलने की पर्याप्त जगह न होने की वजह से बच्चों को काफी परेशानी होती है। महिलाओं ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग उठाई है। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।